हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स, आपका टॉपिक है युवा प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य। इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी प्रौढ़ावस्था के बारे में कि प्रौढ़ावस्था किस आयु से प्रारंभ होती है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। देखिए, प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। यानी कि सभी अवस्थाओं में शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो इन सभी अवस्थाओं में एक प्रौढ़ावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसकी अवधि सबसे लंबी मानी जाती है और 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, उत्तर प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। और इसकी विशेषताएं कि एक जो प्रौढ़ावस्था होती है वो बहुत ही समस्याओं वाली एक अवस्था इसको माना जाता है, जिम्मेदारियों वाली अवस्था, समायोजन वाली अवस्था इसको माना जाता है। तो अब बात करते हैं हम युवा प्रौढ़ा की अवस्था के विकासात्मक कार्य कि प्रौढ़ावस्था में विकासात्मक कौन कौन से कार्य होते हैं, यानी कि कौन कौन से डेवलपमेंटल टास्क होते हैं जो एक यंग एडल्ट को करने पड़ते हैं। तो युवा प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य निम्नलिखित हैं। देखिए, युवा प्रौढ़ावस्था के जो विकासात्मक कार्य होते हैं वो एक तरह से इससे जुड़े हुए होते हैं कि यानी कि इस अवस्था से कि बहुत से कार्य होते हैं जिनको, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जिम्मेदारी वाली अवस्था है, समायोजन वाली अवस्था होती है, समस्याओं से ग्रसित अवस्था है। तो बहुत से ऐसे टास्क होते हैं जो इस अवस्था में एक युवा प्रौढ़ को करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं। देखिए, पहला आता है जीवन साथी का चुनाव। जीवन साथी के साथ रहना। नेक्स्ट, परिवार की शुरुआत करना, बच्चों का पालन पोषण करना, व्यवसाय का प्रारंभ करना और नागरिक दायित्व ग्रहण करना तथा घर की व्यवस्था करना। अब देखिए, आपने जो ये सारे विकासात्मक कार्य देखे, जीवन साथी का चुनाव है, उसके साथ रहना, परिवार की शुरुआत करना, बच्चों का पालन पोषण करना, व्यवसाय का प्रारंभ करना, नागरिक दायित्व ग्रहण करना, घर की व्यवस्था करना। तो ये सारे ही विकासात्मक कार्य एक युवा प्रौढ़ को करने पड़ते हैं और अगर वो इनको में अच्छी तरह से समायोजन नहीं कर पाता तो एक तरह से उसका कुसमायोजन माना जाता है कि वो युवा प्रौढ़ावस्था की जो लंबी अवधि है उसमें फिर उसका हर क्षेत्र में जो समायोजन होता है वो कुसमायोजन रहता है। अब बात करते हैं जीवन साथी के चुनाव की। देखिए, जब व्यक्ति प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश करता है तो वो पूर्ण रूप से स्वनिर्भर हो जाता है या आंशिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। एक तरह से देखा जाए तो जो युवा प्रौढ़ अवस्था होती है, जब प्रौढ़ अवस्था प्रारंभ होती है तो उसमें मुख्य रूप से जो व्यक्ति होता है वो पूर्ण रूप से सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाता है। वो थोड़ा आंशिक रूप से, पार्शली कहें तो वो अपने पेरेंट्स पर, अपने घर वालों पर निर्भर रहता है, क्योंकि एक उसका जो व्यवसाय है वो सेट नहीं हो पाता है, उसका लाइफ करियर का जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए वो पार्शली अपने पेरेंट्स पर, अपने घर वालों पर निर्भर रहता है। लेकिन देखा जाए कि जब उसका व्यवसाय का चुनाव हो जाता है, उसका करियर सेट हो जाता है, तो एक जीवन साथी के चुनाव का उसके सामने उसको का एक फेस कहेंगे या फिर एक जिम्मेदारी होती है जीवन साथी का चुनाव करना, क्योंकि वो जो युवा प्रौढ़ावस्था होती है उसमें व्यक्ति को विवाह जैसे एक धार्मिक संस्कार को निभाना पड़ता है। तो इस धार्मिक संस्कार को निभाने के लिए उसे एक जीवन साथी का चुनाव इस अवस्था में एक मेन सिलेक्शन होता है। किशोरावस्था में वास्तविकता तथा स्वयं की योग्यता के आधार पर, यानी कि जब किशोरावस्था की समाप्ति होती है तो काफ़ी हद तक व्यक्ति एक जो स्त्री है या पुरुष है तो वो एक अपने जीवन साथी की कल्पना करता है, कुछ करता है और उसी के क्रियान्वयन का कार्य इस अवस्था में उसे करना होता है। यानी कि वो सोचता है कि हमें किस तरह का जीवन साथी अपने लिए चुनना है कि जो उसके साथ अपना पूरा जीवन सुचारू रूप से चला सके, उसकी जिम्मेदारियों में उसका हाथ बटा सके, उसके साथ समायोजन करके चल सके। तो ऐसे उसको इस अवस्था में एक ऐसे जीवन साथी की आवश्यकता होती है जो उसके साथ उसकी हर समस्या में योगदान दे सके, उसके साथ समायोजन कर सके और उसके जीवन को सुचारू रूप से उसके साथ वो चला सकता हो। तो जीवन साथी का चुनाव प्रौढ़ावस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य माना जाता है। द नेक्स्ट आता है जीवन साथी के साथ रहना।
देखिए, प्रौढ़ अवस्था तक पहुँचते पहुँचते इसमें प्रवेश करने के बाद व्यक्ति को यह पता होता है कि उसे अपने जीवन साथी के साथ कैसे रहना चाहिए। देखिए, जो नेचर होती है, जो आदतें होती हैं, वो सभी व्यक्ति की अलग अलग होती हैं। हर एक का व्यवहार अलग होता है, हर एक के लाइफ स्टाइल अलग होता है, विचार अलग होते हैं। तो ऐसे में ये सबसे बड़ा डेवलपमेंटल टास्क होता है कि जो भी लाइफ पार्टनर है उसके साथ रहना, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, उसके साथ समायोजन करना, ठीक है ना। उसकी सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पति पत्नी है वो एक दूसरे की आवश्यकताओं को तो ध्यान रखते नहीं हैं, केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं और अपने जो जीवन साथी हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर ध्यान नहीं रखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति कुंठा की भावना का विकास प्रारंभ हो जाता है। उनके लिए गलत विचार मन में आने लगते हैं, कुसमायोजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, वैवाहिक समायोजन करना मुश्किल हो जाता है, जो कि आगे तक की लाइफ के लिए बहुत मुश्किल वाला समय होता है, स्ट्रगल वाला समय होता है। तो जीवन साथी के साथ रहना, उसकी आदतों को, उसकी आवश्यकताओं को समझना, उसके साथ हर क्षेत्र में कोऑपरेट करना, उसका साथ देना, विचारों को एक दूसरे के महत्वपूर्ण मानना, तो ये सब भी युवा प्रौढ़ावस्था के एक डेवलपमेंटल टास्क के अंतर्गत आता है। देन परिवार की शुरुआत करना। देखिए, विवाह जैसे धार्मिक संस्कार को पूरा करने के साथ ही परिवार की शुरुआत होती है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में, क्योंकि वास्तविकता के आधार पर तो जीवन साथी का चुनाव प्रौढ़ावस्था तक विवाह करने के बाद वो परिवार की नींव रख लेता है। लेकिन जब परिवार की नींव रखी जाती है तो बहुत से परिवार के सदस्यों के साथ संबंध रखना, उनका पालन पोषण करना, उनकी सारी जिम्मेदारियों को निभाना, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, किस परिवार के किस सदस्य को क्या ज़रूरत है उसका ध्यान रखना, तो ये सब भी प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में नव प्रौढ़ के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य होता है। विकासात्मक कार्य होता है, लेकिन वो एक चुनौती भरा कार्य होता है कि वहाँ से परिवार की शुरुआत होती है। परिवार के सभी सदस्यों को खुश रखना, उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करना, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने सभी उत्तरदायित्वों को पूरा करना युवा प्रौढ़ का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। देन बच्चों का पालन पोषण करना। देखिए, प्रौढ़ावस्था तक पहुँचते पहुँचते किशोरावस्था के अंत तक जीवन साथी का चुनाव सही ढंग से करने के बाद अपने जीवन साथी के साथ अच्छा सामंजस्य स्थापित कर लेना, समायोजन अच्छा सा कर लेना, उसके बाद बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी नव प्रौढ़ के ऊपर होती है। देखिए, बच्चों से ही घर को जो होता है वो पूरा कंप्लीट माना जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों एक प्रौढ़ अवस्था में नव प्रौढ़ के, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, एक अभिभावक तत्व का जो होना एक बहुत गौरव और गर्व की बात होती है। तो इसलिए बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, उनको सही ढंग से पालन पोषण करना, उनको सारी सुविधाएं प्रदान कराना, उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना और उनको अच्छा से खाने पीने का उनका ध्यान रखना, बेहतर उनको खान पान उनको देना और एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना भी युवा प्रौढ़ अवस्था का एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंटल टास्क माना जाता है। व्यवसाय का प्रारंभ करना। देखिए, व्यवसाय का प्रारंभ करना भी प्रौढ़ावस्था का एक महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति है वो कोई भी व्यक्ति है वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहता है और अपनी अकेली शैक्षिक योग्यता के कारण वह अपना अपना व्यवसाय चुनना चाहते हैं। तो प्रौढ़ावस्था में व्यवसाय को चुनना एक बहुत बड़ा मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि उसी से उसके पूरे जीवन की, उसके करियर की का उस पर डिपेंड करता है। तो व्यवसाय का प्रारंभ करना जिससे वह अपने आगे के जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है, क्योंकि उसको परिवार का पालन पोषण करना है, परिवार में रहने वाले सदस्य हैं, उसके बच्चे हैं, माता पिता हैं, सभी का ध्यान रखना है। तो इस अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में व्यवसाय का प्रारंभ करना हर व्यक्ति के लिए एक आवश्यक माना जाता है। नागरिक दायित्व ग्रहण करना। देखिए, नागरिक दायित्व ग्रहण करने से अर्थ ये हुआ कि उसे सोशल होना, ठीक है ना, सामाजिकता को निभाना, सामाजिक विकास एक तरह से आप कहें,
क्योंकि समाज में रहने के नाते प्रौढ़ावस्था को समाज के जो महत्वपूर्ण दायित्व हैं उनको पूरा करना होता है। उनके जो समाज में रहने के लिए जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। साथ ही उसे वोट देने का अधिकार है, स्वयं के अधिकार प्राप्त होने चाहिए जिससे कि वह कुशल नागरिक बन सके। यानी कि एक अच्छा नागरिक होने का दायित्व उसको पूरा करना है। यह एक बहुत बड़ा डेवलपमेंटल टास्क, एक विकासात्मक कार्य प्रौढ़ावस्था में माना जाता है। घर की व्यवस्था करना, देखिए घर की व्यवस्था करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य है। यानी कि परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखना, ठीक है ना, अपने जीवन साथी का चुनाव करके उसकी सारी आवश्यकताओं को ध्यान रखना, उसे खुश रखना, अपने बच्चों का पालन पोषण करना, साथ ही घर को व्यवस्थित रूप से चलाना। देखिए सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के साथ साथ घर को अपने मैनेज करके चलना, कि घर की व्यवस्था करना, यानी कि जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको उनकी जिम्मेदारी से उनको अवगत कराना, साथ ही एक ऐसा समायोजन लेकर घर में चलना कि सभी सदस्य आपस में एक दूसरे से प्रसन्नचित्त रहें, साथ ही ऐसे ढंग से उसको व्यवस्थित करना कि आगे आने वाली आयु में भी उनको कोई परेशानी ना आए। यानी कि घर की व्यवस्था में अब बच्चों हम लगाएं तो एक तरह से हमारे सारे सेविंग्स भी आ जाते हैं कि हमें अपनी आय को इस तरह से मैनेज करना है, इस तरह से अपनी आय को इस तरह से हमें खर्च करना है कि हम इन फ्यूचर के लिए भी कुछ सेविंग कर सकें, ताकि हमें आगे आने वाले समय में नव युवक को, नव प्रौढ़ को कोई समस्या ना हो। तो घर की व्यवस्था के अंतर्गत अच्छा समायोजन, सबकी देख रेख करना, सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने के साथ साथ कुछ ऐसी फाइनेंशियल चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है कि जिससे आगे आने वाले समय में बाई चांस कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो किसी भी व्यक्ति, कोई भी प्रौढ़ जो है उसको आसानी से उसका सामना कर सके। देन ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कि उत्तर प्रौढ़ावस्था की कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।